अगर तुम नकुल के संपर्क में हो तो उस तक मेरी बात जरूर पहुंचा देना। उसे कह देना ये बुज़दिलों की तरह छुपना बंद कर दे, और अगर हिम्मत है ना तो मेरे सामने आ जाए। उससे ज्यादा तो मुझे इस बात का डर था कि तुम गांव के इस घटिया अस्पताल में, मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें यहाँ से फौरन अपने पापा के अस्पताल में ले जाती और वहां तुम्हारा इलाज कराती। ये 3 दिन में अपने लड़के को आप समझा लीजिए कि उसको पल्लवी से सगाई करनी ही पड़ेगी, वरना चौथे दिन हम आपको नोटिस भेज देंगे। इतनी जल्दी सगाई कैसे हो सकता है? आपको पता है ना कि शांतनु मेरी बात कभी नहीं मानेगा और ये सगाई करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। अब कम समय में कैसे हो पाएगा ये सब? देखिए बहन जी, हम आपकी लोमड़ी दिमाग की ना बड़ी इज्जत करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में आपने का किया है का नहीं तो आप खुद ही जानती हैं। अरे आपके पति और आपके ससुर जो स्वर्ग में बैठे हैं ना, वो ये सोच रहे होंगे कि उनकी जिंदगी में जो इतनी फसाद फैली वो फैलाई किसने, और कैसे जब आपका मौका रहा तो तन्नू से फट से सगाई तोड़वा दिया आपने। ये सब आप ही के दिमाग का शैतानी था ना। तो अब अपने इस राक्षसी खोपड़ी से बोलिए कि कोई ऐसा षड्यंत्र करे कि शांतनु आपकी बात मानने तैयार हो जाए। अपनी खोपड़िया का इस्तेमाल करिए, समझी ना, और कैसे भी करके शांतनु को मनाइए, वरना सोच लीजिए आप, एक तरफ ही बेइज्जती का दलदल और चिल्लत भरी जिंदगी, और दूसरी तरफ शांतनु से हमारी बिटिया का ब्याह, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत सब कुछ, फैसला आपके हाथ में है। चुन लो। आप ही तो चाहती थी ना कि पल्लवी आपके घर की बहू बने, अब क्या हो गया? देखा, जो करना पड़े करो, अपनी ममता से अपने बेटे का मन पिघलाओ, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पल्लवी का ब्याह शांतनु से हो, और ये आपको करवाना ही पड़े। देखिए बहन जी, होगा तो वो है जो दुबे रची राखा, जो हो रहा है उसे होने दो। शतरंज की बाजी में थोड़ा हेर फेर हो गया है। ई महाभारत के किशन हम हैं, और ये सारी बाजी हम ही खेल रहे हैं, वो भी एक तरफा। पल्लवी बेटा, हे पल्लवी बेटा, का कोप भवन में बैठी रहती हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोनो मालपुआ है। ऐसा खबर लाए ना तुम्हारे लिए कि बैठे बैठे खुशी से उछल जाओगी बिस्तर में एकदम। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ पापा कि जब देखो जब झुंझुना पकड़ा दिया और मैं खुश हो जाऊंगी, नाचने लगूंगी। वैसे भी अब आपके पास कहने लायक कुछ है नहीं, अब क्या बहाना मार के खुश कर लेंगे मुझे? आपके वैसे भी कोई प्लान सफल होते तो नहीं दिख रहे मुझे, बस यूं ही झूठ मूठ का ना फुफकारते रहते हैं जब देखो जब। हो गया तेरा, निकल गया मन का गुबार तो हम बताएं? क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप? कुछ बताने लायक है आपके पास? आप तो मेरी दुनिया बसाने चले थे ना, क्या हुआ? मेरी जिंदगी उजड़ गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं शांतनु को उस तनु के पास छोड़ के आऊंगी। अस्पताल में रात भर वो मेरे शांतनु के साथ थी, और उसका दिल जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और मुझे तो यकीन है कि वो जादू टोना भी कर सकती है। पता नहीं शांतनु क्या करेगा। मुझे तो लगता है वो मुझे छोड़ देगा शांतनु पापा मुझे। ए बेटा, शांतनु तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, जानती हो काहे? क्योंकि शांतनु का रिमोट अभी भी हमारे ही पास है, क्या समझी? अरे छोड़िए पापा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके सारे दांव फ्लॉप हो रहे। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई भी खेल कामयाब होने वाला है। सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। अब ये शेख ही बगाड़ना ना बंद कर दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अरे आपकी हवा तो वो जान की आंटी ने भी निकाल दी। अब आपका कोई भी खेल ना कामयाब नहीं होने वाला, सब बर्बाद हो चुका है, सब कुछ। ए बिटिया, देखा, तुम ना हमरे जूता से हमरे सिर में मार लो, लेकिन ऐसा घनघोर बेइज्जती मत करो भाई।
देखो क्या होता है, कभी कभी हारा हुआ बाजी से भी ना जीतने का फार्मूला निकल आता है, और ये बार यह हुआ है। ये जो बाजी हम हारे हैं ना, उसी से जानकी का वो नस हमारे हाथ में आया है, जिसको हम जब दबाएंगे वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। और तुमको वचन देते हैं 3 दिन के भीतर शांतनु तुम्हारे पास होगा, और शांतनु को ओखरी माँ जानकी खुद मनाएगी, और 3 दिन के भीतर शांतनु और तुम्हारा सगाई होगा, तुम्हारा गुड्डा तुम्हारे हाथों में होगा। डॉक्टर मैडम, पता नहीं क्या हो गया इसे। बता रही थी कि कल रात इसने हमारे यहाँ की विटामिन की और ताकत की दवाइयाँ खाई थी, और आज इसकी ये हालत। मैडम चकत्ते। ये कैसे हो सकता है? लगता है जो दवाई दी थी वो सूट नहीं की। लेकिन उस दवाइयों का रिएक्शन कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को रोकने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन दे देते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी दवाइयाँ विटामिन और ताकत की थी, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। फिर इन दवाइयों का रिएक्शन कैसे हो गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इंजेक्शन दे दिया है, आपको आराम मिल जाएगा। चकत्ते मतलब यहाँ की दवाई से शरीर में कपकपी, ये कैसे? बेहोशी, पूरा शरीर लाल। कुछ और तो नहीं खाया था? नहीं, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं डॉक्टर मैडम को लेकर जल्दी से जल्दी पहुंच रही हूँ। हाँ। एक और मामला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सारी तो विटामिन और ताकत की दवाइयाँ थी, जिसका रिएक्शन होना नामुमकिन है। और सारी दवाइयाँ सरकारी निगरानी में आई थी, फिर गड़बड़ होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा लग रहा है मैडम। देखिए ना, सारे के सारे मामले बिल्कुल एक जैसे, और सबने हमारी दी हुई विटामिन की और ताकत की दवाइयाँ खाई थी। तो मैडम, ये क्या हो रहा है? इस तरह से तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले जितनी सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल में उन सबको सील करवा दो, ठीक है? फिर हम गांव में जाते हैं और हर एक मरीज को देख कर आएंगे। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मैडम। आपको इंजेक्शन दे दिया है, आपको ठीक लगेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, विटामिन और ताकत की दवाइयों से रिएक्शन कैसे हो सकता है? सारी दवाइयाँ सही बात से आई है और सही जगह से आई है, फिर इतना रिएक्शन कैसे हो रहा है? और पहले दिन से जब सब लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और हॉस्पिटल ना चलाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ये सब देखते हुए तो लग रहा है कि जरूर किसी की साजिश है। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो नकुल भैया, आपको कोनो काम दाम है कि नहीं? ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने गांव में? ये जो नया कांड कराए हैं आप ही वो हैं ना? क्या बक रहे हो बे? हाँ, क्या हुआ है? अबे जो भी कहना है आराम आराम से कहो। भैया हम ये बोल रहे हैं कि जो नया कांड किया ये आप ही का किया धरा है ना? बताइए। कौन सा कांड बे? हाँ, क्या हुआ गाँव में? अबे कुछ भी होगा तो हमको लपेटे में ले लोगे। हम किए होते तो हमको पता नहीं होता। कल गाँव के लोग गए थे अस्पताल के शिविर में, वहाँ मुफ्त की दवाई और विटामिन बट रहा था। जिसने वो दवाई खाई है बीमार पड़ गया है। पूरा का पूरा गांव बीमार है। चारों तरफ अफरा तफरी और भाग रहे हैं लोग मरीजों को ले लेके। ऐसा लगता है जैसे नाश होने जा रहा है गांव का। ये सब कब हुआ? कल रात से
हमको तो ये लग रहा है कि जो दवाई बटी थी वो नकली थी। और भैया हमको तो डाउट हो रहा है जो सब कुछ किया धरा है ना, इसमें आपका ही हाथ है। आप ही बोले थे ना कि तन्नू भाभी से बदला लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ही का किया हुआ है ये भैया। इतना घटिया काम कैसे कर सकते हैं आप? इतना खराब कैसे हो गए भैया आप? अबे तुम्हारा दिमाग खराब है बे? हाँ, कब से जानते हो तुम हमको? अरे तनु से अब बदला जरूर लेंगे, लेकिन ये सब घटिया हरकत करके कभी नहीं, समझे? इंसानियत हमारे अंदर आज भी जिंदा है। हम लोगों की मासूम जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, और अगर बदला लेना है तो सीना चौड़ा करके। तनु को हम कभी माफ नहीं करेंगे, और ये सब हमारा काम है। तो फिर ये सब कौन कर सकता है? कौन है इतना बेरहम? इतना बेरहम तो खाली एक ही आदमी हो सकता है। ये सब घटिया काम सिर्फ हमारा बाप कर सकता है। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका बेटा जी रहा है कि मर रहा है। अरे भेड़िया है भेड़िया, हमेशा पीछे से वार करता है। अगर उसको किसी की जान भी लेनी पड़े ना, तो उसकी जान ले लेगा, और ऐसा करके उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। यही सब करके आज उसकी खिलकारी तो निकल रही होगी। हम कुछ नहीं जानते भैया, ये सब अगर बाबूजी का किया हुआ है तो बहुत ही गलत है। भैया कुछ कीजिए, तनु भाभी की चिंता हो रही है, आप कुछ मदद करिए, निकालिए उनको इस भंवर से। नकुल से उम्मीद मत करना कि तुम्हारे सुर से सुर मिला के रोएगा। कब भूल चुके, और रोने से हमको सख्त नफरत है। और रही बात वो महामारी की, जो दवाई के साइड इफेक्ट से ही गांव में आई है, अब हम भी मजा लेंगे, वो भी दूर खड़ा हो। देखेंगे वो डॉक्टरनी कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलती है, और हमारे बाप के बिछाए हुए जाल को काटे। अगर वो हमारे बाप के बिछाए हुए जाल को काट भी देगी ना, तो हमरे जाल से कैसे बचे? वो तनु, शांतनु और हमारे बाप, इन तीनों को एक ही जाल में मछलियों की तरह छटपटाएंगे, उन्हें चौंकाएंगे। बहुत गलत बात है नकुल भैया, बहुत गलत। तुम्हारी डॉक्टर तनु को बोल दो कि वो नहीं आएंगे। तुम्हारी डॉक्टर तनु को बिल्कुल भी परवाह नहीं क्या कि शांतनु की हालत कैसी है, और अभी से उन्हें काम पे बुला रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या हो गया इनको? अरे कोई देखो, अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर देखिए इन्हें क्या हो गया? रात को आपकी दी हुई दवाइयां दी थी, सुबह जैसे ही सो के उठे चक्कर आने लगे, फिर पूरा शरीर लाल पड़ गया, फिर बेहोश हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप देखिए ना इनकी हालत, देखिए ना। संध्या, जल्दी से इंजेक्शन तैयार कर। इन्हें क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप घबराइए मत, आप शांत हो जाइए। इंजेक्शन दो जल्दी से। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने ये दवाइयां न दी होती तो ऐसा ना होता इनके साथ। ये दवाइयां काल बन के आई है। अरे कहां से ये आपकी बातों में आ गए? हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। गांव में दर्जनों लोगों का ये हाल हो गया है। क्या मिला है इस दवाई में? ये ऐसा तो नहीं कि दवाइयां नकली हैं। देखिए, डॉक्टर मैडम को खुद नहीं पता, दवाइयाँ तो जिले से आई थी। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम? मालूम होना चाहिए ना। ताकि दवाइयाँ आई, चेक किए बिना बांट दी। अरे कैसी डॉक्टर है ये? सोचा भी नहीं कि किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसे तो ये तक नहीं पता कि असली दवाइयाँ बांट रही है कि नकली।
बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका इलाज करेगी, ये इलाज करेगी। देखिए, आप घबराइए मत, आप अपना आपा मत खोइए। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। अगर ये कुछ हो गया ना तो समझ लीजिए मैं पुलिस में जाऊंगी। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं कह रही हूँ ना, घबराने की जरूरत नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। प्लीज भरोसा रखिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो बस समझ लीजिए आप। हेलो, क्या एक और केस? हेलो, क्या? जी जी, हम वहां पे पहुंच रहे हैं। एक और केस। संध्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे हो रहे हैं? इतने सारे लोगों का एक साथ इलाज कैसे करेंगे? एक काम करो, तुम डॉक्टर शांतनु को कॉल करो और अगर उनकी तबीयत ठीक है तो प्लीज उनसे कहो हॉस्पिटल में आ जाए। हमें उनकी मदद की जरूरत है। ठीक है, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, डॉक्टर शांतनु से बात हो सकती है? उनसे क्या काम था, जरा मुझे बताइए। गांव में लोग बहुत बीमार पड़ गए हैं, शायद दवाई का साइड इफेक्ट। डॉक्टर तनु ने रिक्वेस्ट की है कि इतने सारे मामले वो अकेले संभाल नहीं पाएंगे। क्या वो हमारी मदद के लिए आ सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? तुम्हें याद नहीं है या तुम्हारी डॉक्टर तनु को ये याद नहीं है कि शांतनु की तबीयत ठीक नहीं है? इमरजेंसी रूम में उनकी देखरेख में थे शांतनु। उन्हें सर पे गहरी चोट लगी है। ऐसी हालत में मदद मांगते हुए शर्म नहीं आई? शांतनु आराम कर रहे हैं और वो नहीं आएंगे। तुम्हारी डॉक्टर तनु को बोल दो कि वो नहीं आएंगे। तुम्हारी डॉक्टर तनु को बिल्कुल भी परवाह नहीं क्या कि शांतनु की हालत कैसी है और अभी से उन्हें काम पे बुला रही है? देखिए, अगर बात इमरजेंसी की नहीं होती तो डॉक्टर तनु उन्हें कभी परेशान नहीं करती। फालतू की बकवास मत करो। डॉक्टर शांतनु आराम कर रहे हैं, कह दो अपनी डॉक्टर तनु से वो नहीं आएंगे। लेकिन एक बार आप उन्हें सीधे सीधे बात समझ नहीं आती क्या? हाँ, बेशर्मी की भी हद होती है। चुपचाप फोन रखो और दोबारा यहाँ फोन मत करना। किसका फोन था? किसी का भी तो नहीं। मैं तो वो तुम्हारा स्क्रीन सेवर चेक कर रही थी, बहुत दिन हो गए बदले हुए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम ना बिना वजह परेशान होते रहते हो। नहीं, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे अरे शांतु, तुम ठीक तो हो ना? तुम ना अपने आप को स्ट्रेस मत दो। आओ इधर आओ, बैठो। अपने आप को रिकवर होने का टाइम दो, बैठो। और आज से नो सोशल मीडिया, नो फोन, नो स्ट्रेस। ये लो पानी। मुझे उन्हें फोन ही नहीं करना चाहिए था। उन्हें सच में आराम की जरूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है। और वो पल्लवी की प्रॉब्लम है जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है वो। और रही बात एहसान की, पैसे लिए हैं, वापस कर देंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
कुदरत कैसा कैसा इम्तिहान लेती है। नहीं, इसमें कुदरत का नहीं, मेरा ही दोष है जो मैं उनके गिरफ्त में फंसती चली गई। और आज ब्लैकमेल होना पड़ रहा है। किस मुंह से मैं अपने बेटे से ये बातें कहूँ? मेरा बेटा पहले से ही बहुत कुछ झेल चुका है। अगर मैंने दुबे प्रधान की बात नहीं मानी तो वो हमें अंदर करवा देगा। मैं अपने लालच के जाल में इस कदर फंस गई हूँ कि आज मैं तुझसे वो करने के लिए कहने जा रही हूँ जो मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। मुझे माफ कर देना बेटा। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दर्द बहुत है क्या? ठीक है माँ, पहले से दर्द थोड़ा कम है, अभी ठीक लग रहा है। तुम लखनऊ से आए और यहाँ आकर के ज्वाइन कर लिए और इतने ही दिनों में ये सब हादसा हो गया। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने काम में वापस लग जाओ। बेटा, अब तो तुम्हारी नौकरी यहाँ हो गई तो तुम्हें तो यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी के घर में इतने दिन कैसे रुक सकती हूँ? इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं लखनऊ चली जाती। अपना वहाँ घर है ना, छोटा वाला, अब भी हमारा ही है वो घर। देख बेटा, भले ही वो लोग कुछ ना कहें, लेकिन अब तेरे साथ साथ मुझे भी यहाँ रहना बहुत भारी सा लग रहा है। माँ, हम लोग यहाँ साथ में रह रहे हैं, फिर आप वहाँ जाके रहेंगी, फिर आप अकेली पड़ जाएंगी, कोई आपको देखने वाला भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है आपको यहीं रहना चाहिए। अगर आप बोलिए तो एक घर ले लेते हैं हम लोग, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर साथ में रहेंगे, कम से कम एक दूसरे की आँख के सामने तो रहेंगे। अरे बेटा, तू मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं वहाँ अकेली कहाँ हूँ, और वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तेरे मामा जी हैं देखने के लिए। ये बात तो ठीक कह रही हैं आप। मामा है तो फिर कोई चिंता की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो फिर आप जाइए, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे बोलिएगा, मैं आ जाऊँगा आपको लेने के लिए। मुझे पता है बेटा कि तू तुरंत वापस आ जाएगा। 2-4 दिनों में मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं सोच रही थी बेटा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तू मानेगा? हाँ बोलिए ना, क्या बात? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की। क्या हुआ माँ, रुक क्यों गई? बताइए ना क्या बात है। तुम दोनों? क्या तुम दोनों? मेरे कहने का मतलब था कि तुम और पल्लवी। देख बेटा, कितने साल हो गए पल्लवी तेरे आगे पीछे घूमती रहती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि तू उसके प्यार को समझेगा, उसकी भावनाओं को समझेगा। बेटा, उसे एक मौका दे दे। और वैसे भी दुबे भाई साहब के इतने सारे एहसान हैं उन पर। बेटा, अब देर मत कर और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, और मेरे जाने से पहले एंगेजमेंट कर ले बेटा। माँ, हमेशा आप यही एक ही बात क्यों करती रहती हैं? रिश्ते और शादी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या मेरे पास? मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है। और वो पल्लवी की प्रॉब्लम है जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है वो। और रही बात एहसान की, पैसे लिए हैं, वापस कर देंगे, लेकिन एहसान के बदले मैं अपनी जिंदगी उनके सामने गिरवी नहीं रख सकता। और अपना ये पल्लवी को मेरे साथ बांधने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए प्लीज। बात ख्याल निकालने की नहीं है शांतनु, और मैं जानती हूँ कि पल्लवी से सिर्फ तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है ना शांतनु बेटा कि हर इंसान को उसकी जिंदगी में उसकी पसंद की लड़की मिल जाए। और वैसे भी आसपास जो सबसे बेहतर हो उसे ही चुनना चाहिए। और शादी तो एक दूसरे के सहयोग से चलती है। ये तो कई बार मुझे मना कर चुका है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोच के तो देख, वो लड़की और तेरा रिश्ता कितने सालों से टिका हुआ है, सिर्फ इस आसरे पे कि तू कभी ना कभी हाँ कहेगा। वो जिस तरह से तेरे ऊपर हक जताती है, जिस तरह से तेरे साथ घूमती है, लोग तो यही सोचेंगे ना कि तेरी शादी तय हो चुकी है। देख बेटा, अगर ऐसे ही इस रिश्ते को तू खींचता रहा तो उस लड़की की बदनामी होगी, और वो भी तो तेरे लिए ही रुकी है ना। उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर। हर किसी को उसके सपनों की राजकुमारी मिल जाए जरूरी नहीं होता बेटा। इसलिए इन सब ख्यालों से निकलकर अपनी तो हकीकत की जिंदगी में जीना शुरू कर दे और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। माँ, मुझे लगता है ना कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। इसके पहले आपने मुझे कभी इतना फोर्स नहीं किया है। आपके इस तरह से अचानक लिए फैसले पे मैं हाँ नहीं कह सकता।
और मेरे लिए भी ना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, प्लीज। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तू चाहता क्या, क्यों मना कर रहा है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बेटा क्या खराबी है उसमें? पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है, अच्छे खानदान से है, इसके अलावा कोई वजह है तो बता। है कोई खराबी उसमें? बोल। अगर तेरे दिमाग में उस तन्नू का ख्याल है तो वो भी बता दे। तुझे इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली। तुझे पल्लवी से शादी करनी पड़ेगी। जब तक तू हाँ नहीं कहता, गले से अन्न और पानी का एक कतरा भी उतरने नहीं दूंगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। या तो शादी के लिए हाँ कर दे, और नहीं तो फिर अपनी जिद में अपनी माँ का मारा हुआ मुंह देख।